सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव जानते क्या होता है? नहीं जानते। ठीक, जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि वह जाता है, इसमें सब्जेक्ट क्या है? वर्ब क्या है? जाता है। वह जाता है और वे जाते हैं, दोनों में क्या अंतर है? वे दैट इज प्लूरल नंबर, वह दैट इज सिंगुलर नंबर। तो जाता है के लिए क्या शब्द आएगा इंग्लिश में? गो आएगा कि कौन आएगा कि गोइंग आएगा? गो। They go and he goes। इनका मूल रूप क्या है? ये किस शब्द से बने हैं? दोनों। They are going, they have gone, they will go, he goes। ये किससे बने हैं? ये बने हैं इससे। तो अभी तक आपने गो का क्या मतलब पढ़ा है? अभी तक आपने गो का मतलब जाना है। गो मीन्स जाना, गो मीन्स जाना। लेकिन दे गो इसका मतलब क्या हुआ? वे जाते हैं। तो गो का मतलब क्या हुआ? जाते हैं। नहीं, मेरा उद्देश्य आपको गलत सिद्ध करना नहीं है, लेकिन हमें जानकारी होना चाहिए कि जाना को इंग्लिश में गो नहीं कहते हैं। जाना को इंग्लिश में बोलते हैं टू गो। क्या बोलते हैं? टू गो। और गो का मतलब होता है जाते हैं। कैसे? ये देखिए, दे गो। ओके, दे गो। तो बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है प्लूरल नंबर। सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल नंबर। वर्ब हो गई प्लूरल नंबर। ठीक, सब्जेक्ट यहाँ क्या है? सिंगुलर। तो ये SSBS, SPVT। What do you mean by this formula? What is that? Subject singular number. This is called subject Singular number. verb Singular number. subject Plural number. verb Plural number. अब सवाल ये है कि वर्ब प्लूरल नंबर बनते कैसे? How do we change the sentence subject into how do we change verb into singular number or plural number? तो एक बात ध्यान दीजिए कि सब्जेक्ट का वर्ब का जो मूल रूप होता है, ओके, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? तीन होते हैं। Yes sir. श्योर? Yes sir. पक्का? Yes sir. नहीं, 5 होते हैं। There are 5 forms of verb। आपने नहीं पढ़ा है? सब ने पढ़ा है, सबको जानकारी है। पहला फॉर्म होता है प्रेजेंट टेंस, दैट इज नॉट प्रेजेंट टेंस, दैट इज प्रेजेंट। द सेकंड इज पास्ट, द थर्ड इज फ्यूचर। श्योर? नो, थर्ड इज नॉट फ्यूचर, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल। ओके, द फर्स्ट इज प्रेजेंट, सेकंड इज पास्ट, थर्ड इज पास्ट पार्टिसिपल। ओके, फोर्थ इज SES form। SES, okay, first, second, third, fourth, and fifth। Okay, this is go, when, gone, goes and here are the 5 forms of the verb। ओके, तो देखिए आप एक बात ध्यान दीजिए अपने दिमाग में कि वर्ब का जो बेसिक फॉर्म होता है, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है, दैट इज वर्ब। रा तो मैं बोली नहीं, दैट इज वर्ब। बोला क्या था? माय फादर, आई डिडंट स्पीक रा। रा इज साइलेंट, व्हेन इट इज कम्स एट द लास्ट ऑफ द एनी वर्ड, इट इज साइलेंट। वर्ब, फादर, मदर। लेकिन अगर शुरू में आएगा तो ऐसा नहीं बोलना राम। अगर राम लिया तो उसको आम नहीं बोलते हैं, राम। At the initial condition it is completely pronounced. At mid condition, at the final condition it is bad. Okay? तो ये जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, बहुत साधारण सा रूल है इसका कि जितनी भी इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब होती है इसके बाद क्या लगा दीजिए? नॉट। The sentence is negative. The sentence is negative. नॉट लगा दीजिए और इनको उठा के सामने रख दीजिए। इंट्रोगेटिव बनेगा।
there are two types of interrogative. Do you know? There are two types of interrogative. There are two types of interrogative. What are they? Do you know? You don't know. Yes, are you Devika? Are you Devika? Who are you? Yes, please. Yes. Yes. Are you Devika? No, sir. Who are you? My name is Muskan Tiwari. No, I am not asking that question. I am asking you, who are you? Then your answer should be, I am so and so. So, are you Devika? No. Who are you? देखिए मैंने पहला क्वेश्चन, आर यू मुस्कान? यस. मैंने इससे पहला क्वेश्चन पूछा कि आर यू देविका, इसने कहा नो. मैंने क्वेश्चन पूछा आर यू मुस्कान, इसने कहा यस. फिर मैंने कहा कि हु आर यू, तो इन्होंने कंप्लीट सेंटेंस में उत्तर दिया. ठीक, मींस देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव. द फर्स्ट वन इज दैट मैंने कहा कि क्या आप तामिल में रहते हैं? नहीं. क्या आप चांदोर में रहते हैं? जो जहां भी रहते हैं, यस सर, नो सर. यस और नो ही बोलेंगे. और दूसरा सेंटेंस वो होता है जिसको हमको बोलने के लिए पूरा एक सेंटेंस बोलना पड़ता है. ठीक, जैसे मैंने कहा कि क्या आप मशरूम खाते हैं? हाँ खाते हैं. नहीं खाते हैं. अब मैं आपसे पूछूंगा कि आप मशरूम क्यों खाते हैं, तो फिर आप हाँ नहीं बोलेंगे. बोलेंगे क्या? उसका पूरा हमको सेंटेंस बोलना पड़ेगा. सो देयर आर टू टाइप ऑफ इंटरोगेटिव. द फर्स्ट वन इज दैट रिलेटेड एस नो टाइप, द सेकंड डब्ल्यू एस टाइप. जितने डब्ल्यू जानते हैं कि नहीं जानते हैं? डब्ल्यू फैमिली जानते हैं? वेरी सिंपल, डब्ल्यू एच फैमिली. यस कमेंट आइए. डब्ल्यू एच फैमिली, डब्ल्यू एच परिवार. डब्ल्यू एच परिवार का होता है ऑल दी क्वेश्चंस बिगिंस विद डब्ल्यू एच. डब्ल्यू एच ए टी व्हाट, डब्ल्यू एच ए डब्ल्यू एच ई आर ई वेयर, डब्ल्यू एच ओ हु, WHEN when. यह मैं आपको लिख के दे रहा हूं. देखिए what, where, who, whom, why, when, और क्या है? Why. and so on. और जो भी होंगे. देख लीजिए जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं सब किससे शुरू हुए हैं? किससे शुरू हुए हैं? That is why it is called WH family. WH परिवार. क्या कहते हैं इसको? WH परिवार. इसको कहते हैं WH परिवार. और अंग्रेजी में जितने भी WH वर्ड्स होते हैं वो लीडर होते हैं. क्या होते हैं? लीडर. और लीडर